हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है दिल्ली वर्सेस यूपी का प्रीव्यू और यूपी खेलती आ रही है लगातार, बैक टू बैक खेल रही है, जो कि इस डब्ल्यूपीएल में पहली बार होने वाला है। और इस डब्ल्यूपीएल में पहली बार ये नहीं होने वाला है कि हम आ गए हैं फिर से आपका ज्ञान देने के लिए, आपको कि आपको किसे कैप्टन बनाना है, किसको नहीं, किसको आप कर सकते हैं ड्रॉप। वैसे बहुत बहुत ही कम मार्जिन ऑफ एरर और एक ही प्लेयर का गेम रह गया है। और वो एक ही प्लेयर जो जिताने के लिए हमारे साथ में जो प्लेयर है एक ही, वो है मिस्टर प्रतीक को साथ। हेलो हेलो। सीधे स्पॉटलाइट में आप हो और वो एक ही प्लेयर का गेम जो बचा हुआ है वो आप ही चलाओगे। अब क्वेश्चन मैं आप पे दागता रहूंगा। और फिलहाल बात करें यूपी और दिल्ली की राइवलरी की, तो इस सीजन जो है वो दिल्ली जीता है, और इससे पहले जो दो मैचेस हुए थे वो भी दिल्ली जीते हैं। तो 3-0 है फिलहाल दिल्ली। और जिस तरीके से पहले पायदान पे है इस पोजीशन पॉइंट्स टेबल में इस सीजन, तो एक बहुत ही मुश्किल गेम हो सकता है यूपी के लिए फिर से रहे, क्योंकि जिस तरीके से वो लास्ट मैच हारे दिल्ली में, और जिस तरीके से दिल्ली जीती अगेंस्ट मुंबई इन दिल्ली, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेवरेट स्टार जरूर करेगी दिल्ली। तरीक भाई, क्या आपके लिए दिल्ली फेवरेट है, और आपके कैप्टनसी ऑप्शन में मैरिजन कैप कौन से नंबर पे है? दिल्ली फेवरेट्स नो डाउट। मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा गेम लग रहा है। अगेन वो लास्ट प्लेयर के ऊपर सब कुछ आ जाएगा शायद। और सीवीसी मार्जिन कैप नंबर वन, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शन, मतलब अनलेस हीरो बनना हो तो कुछ और बात है, बट अदरवाइज शी विल टॉप द चार्ट्स। नंबर टू मेरे लिए जेस जॉनसन रहेंगी। अगेन मैं उनको वैल्यू मानता हूँ, स्पेशली जब बॉलिंग फर्स्ट हो तब ज्यादा वैल्यू है, पर अगेन बॉलिंग सेकंड भी जिस तरीके से यूपी विकेट्स फेंक कर जा रही है, आई डोंट थिंक एक बैड चॉइस है। और नंबर तीन पर चमारी अटपटू, बैटिंग के साथ फॉर्म नहीं आ पा रहा, मतलब पता नहीं, बट एटलीस्ट बॉलिंग के थ्रू लास्ट गेम में तो कंट्रीब्यूट करके गई थी। होप कर रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से देखने मिल जाए, बट अदरवाइज बहुत ही ऑफ सीजन सा लग रहा है फॉर यूपी। मेरे भी सेम होंगे कैप्टनसी ऑप्शंस में। मैरिजन कैप तो होंगी। बैट फर्स्ट करिए, थोड़ी बैटिंग वाली भी उनकी मिल जाएगी, हो सकता है तेज में बैटिंग ना मिले। तो बॉलिंग फर्स्ट में अगेन तब भी आप बनाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का कोई भरोसा है नहीं। और लास्ट मैच में भी हमारे इनके आप इस साइड के अगेंस्ट विकेट लेके गई थी, तब हमने एक्सपेक्ट किया था विदा दिनेश होंगी, तो हो सकता है वो पहला विकेट वो आ जाए। फिर लास्ट में ताले में थी जिन्हें बैक टू बैक 3 इनिंग में उन्होंने बोल्ड किया है। इस बार वो दोनों ही नहीं दिखेंगे, बट तो भी मैरिजन कैप जैसी कंडीशन है और जिस तरीके से ऊपर खेल रही है, आप तब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 विकेट ले लेंगे। आप चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में जॉनसन जो कि डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखेगी, और सेकंड इनिंग्स में भी जब फाइनल ओवर्स होंगे और वो लोअर ऑर्डर तक पहुंच जाएंगे यूपी के, तो भी जॉनसन वहां पे आपको विकेट्स लेते हुए दिखे जाएंगी। तो दो स्ट्रेट ऑप्शन। और अगर पहले यूपी बॉलिंग करे तो फिर आपके पास चमारी का ऑप्शन भी है, जो कि लास्ट मैच में विकेट्स लेके आ रही है। आपको हो सकता है पावर प्ले डेथ दोनों बॉलिंग करते हुए भी दिखे, और उसके बाद फिर बैटिंग करते हुए कुछ रन। हालांकि अगर आप उनके मैचअप देखेंगे, कुछ खास फेवर में रहे नहीं है। इनफैक्ट जॉनसन के अगेंस्ट उनके नंबर्स कुछ खास बढ़िया नहीं रहे। तो फिलहाल के लिए हो गए स्मॉल लीग से कैप्टनसी ऑप्शन। और ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हैं, हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम टीम बना लेते हैं, जो कि मैं घर से बना के आया हूँ आज। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने मेरा अखाड़ा पे साइन अप नहीं किया है, भाई और बहनों, मैंने जैसे कहा था वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला बॉक्सिंग डे का जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस और पूरे जो ऑफर डिटेल्स है वो आ चुकी है। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो ऐप पे चले जाओ, और जीतने वाले को मौका मिलेगा सीधे उड़ते हुए यहाँ, मतलब चल के तो जा नहीं पाओगे, तो उड़ के जाना पड़ेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने का, सीधे मेलबर्न में। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रतीक भाई, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि तानिया भाटिया हर मैच में होनी चाहिए। क्योंकि तानिया भाटिया जब होती है तो आपको एक ही विकेट कीपर पिक करना होता है, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है डब्ल्यूपीएल में किसी विकेट कीपर को ड्रॉप करना। जैसे आप ड्रॉप करते हो, बहुत सारी स्टंपिंग्स और कैचिंग के पॉइंट्स मिल जाते हैं। और जैसे ही आप पिक कर लेते हो, तो लास्ट मैच में हुआ, दोनों विकेट कीपर्स ने मिला के एक भी कीपिंग का पॉइंट नहीं दिया। मतलब पीयूष भाई बहुत ही, मतलब ना, और कभी कभार आई थिंक ये हमारे साथ मजे भी काफी लेते हैं। मतलब आप ड्रॉप कर दो और फिर देखना एक बहुत ही तगड़ी सेंचुरी आ जाएगी। तो ये है खेल विकेट कीपर्स का, बट लकीली इस गेम में सिर्फ हीली को पिक करना है सिर्फ और सिर्फ। तो नो। इसीलिए आई वांट तानिया भाटिया हर गेम में रहे। वो मैं कह रहा हूँ दोनों टीमों में से एक टीम में जरूर उनको एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर खिलाया जाए हर मैच। खैर, वैसे इंटरेस्टिंग ये है कि तानिया भाटिया, आई डोंट थिंक बहुत लोगों को पता होगा, दिल्ली के लिए तो आपने बैटिंग करते हुए देखा नहीं, आती है बहुत ही कम ही, बट इंडिया के लिए वो ओपन कर चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स। तो अगर आपने वो मैच देखा हो तो प्लीज जरूर बताना। फिलहाल चलते हैं एक और विकेट कीपर जो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा है, उमा छेत्री। आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है। इंडिया ए के लिए भी खेल चुकी हैं, और लास्ट मैच में नंबर 9 पे भेजा गया था, नंबर 9 पे, बट ओपनर है, विकेट कीपिंग भी करती है। विकेट कीपिंग ऑफ कोर्स करेंगी नहीं अभी, लेकिन एट सम पॉइंट मुझे लगता है जरूर, जब यूपी शायद बाहर हो जाएगी तब उनको जरूर ओपनिंग करने के लिए भेजेंगी। तो जब आप ग्रैंड लीग खेलें तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, उमा छेत्री एक तो ओपन भी कर सकती है और रन भी कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। मैगलानी, शफाली वर्मा, दो स्ट्रेट ऑप्शन। प्रतीक भाई, जेमर ऑर्डर के सब कुछ कर दिया लास्ट मैच में। इस मैच में बैट फर्स्ट में क्या आप पिक करना चाहेंगे?
क्योंकि आपके पास जगह है नहीं, और अगर रिस्क लेना हो तो फिर वही एक पोजीशन जहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। पीयूष भाई मतलब अगेन शेफाली वर्मा के साथ वो ये कि ड्रॉप करने का रिस्क है, आप ड्रॉप कर लो एंड वहां पर रन बन सकते हैं। बट अगर जिसको थोड़ा सा भी चेंज करने का मन हो, बिकॉज सबकी 11 मोटा मोटा सेम ही बनेगी, मतलब ना वहां पे कोई चेंज लग नहीं रहा, तो शेफाली वर्मा वाला वो जो स्पॉट है जहां पर आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो, एंड ये एक अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली जब दिल्ली बॉलिंग फर्स्ट कर रही हो, तो वहां पे अरुंधति रेड्डी का जो ऑप्शन है वो एक एक्सेलेंट चॉइस हो सकता है। बिकॉज अगर सारे जा रहे हैं बैटर्स की तरफ और अगर रेड्डी अपना काम कर गई, तो आपकी जैसे साइका इशाक ने मुंबई मुंबई वाली गेम में किया था कि हम अनफॉर्चुनेटली हम सभी थे हीली की तरफ, व्यू स्पोर्ट की एआई टीम ने लकीली पिक कर लिया साइका इशाक को, एक अच्छी प्रॉफिटेबल गेम रही थी, तो यहाँ पर शायद ऐसा ही कुछ सिमिलर देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो वो एक स्पॉट है। तो फिलहाल तो मैं शेफाली वर्मा का हूँ, मैं नहीं मस्ती करना चाह रहा, ना चेंज करना चाह रहा, बट अगर रिस्क लेना हो तो ये वो स्लॉट है जहां पर आप चेंज ला सकते हो पक्का। ठीक है, अब जहाँ पे बिल्कुल मस्ती नहीं करनी है वो है ऑलराउंडर 16, हैरिस, कैप्सी, चमारी, जॉनसन और दीप्ति शर्मा। अगर आप फिर भी आपको मस्ती करनी है तो दीप्ति शर्मा ने वैसे तो रन बनाए, लास्ट मैच में 50 मार दी उन्होंने, लेकिन इस साइड के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है, स्पेशली विद द बॉल। अभी तक अगर आप देखेंगे तो एक भी विकेट नहीं मिला है, ऊपर से इकॉनमी जो 10 से ऊपर की रही है, और विद द बैट भी मैचेस कुछ खास फेवर में नहीं है। तो अगर बैट फर्स्ट कर रही है यूपी, तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेना चाहते हैं फ्रॉम दिल्ली, जो कि अरुणधति हो सकती है, शिखा पांडे, तितास, तो बहुत सारे ऑप्शन है उनमें से। अगर किसी को पिक करना है और अगर आप स्पेशली ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो दीप्ति शर्मा को रिस्क ले सकते हो। बहुत ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि लास्ट मैच 50 मार के आ रही है, बट ग्रैंड लीग में तो बनता है। पति, आपको लगता है कि बनता है रिस्क? हाँ तो पीयूष भाई जीएल में ये सब कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, मतलब अगेन रिस्क, एक रिस्क लेना पड़ेगा आपको अगर कुछ हटके करना है, अगर कुछ मोटी रकम जीतनी है तो वाई नॉट दीप्ति, 100% बनता है। मोटी रकम जीतो ना जीतो, अगर वो फ्लाइट में बैठ के जाना है एमसीजी के लिए तो ध्यान रखना, ऑफर नहीं भूलना। बॉलिंग सीट में चलते हैं सूफी क्लिसन, जो कि स्टेट ऑप्शन, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड रिस्पेक्टिव टॉस आपको रखनी है। फिर आपके पास राधा यादव, जिन्होंने लास्ट जो मैच हुआ था रिवर्स फिक्सचर, वहां पे विकेट्स पिक किए थे, और अगेन देखेंगे तो सेकंड स्पिनर है, कैप्सी बॉलिंग करनी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ ओवर इस मैच में करें, क्योंकि आपको दो लेफ्ट हैंडर्स दिखेंगे वहां, चमारी दिखेगी, नीचे दीप्ति शर्मा, और उनके अगेंस्ट उनके नंबर्स भी बढ़िया रहे। तो कैप्सी आपके लिए वो प्रॉपर ग्रैंड लीग पिक बन जाती है, और दूसरी अरुणिता रेड्डी, जिनकी हमने बात की कि बार बार डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए वो दिख सकती है, और डोमेस्टिक सीजन बहुत ही अच्छा रहा है। तो फिलहाल के लिए वो जो स्लॉट है, अगर आप किसी को यहाँ चेंज करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट हमारे 11 कंफर्म हो गए हैं। यहाँ पे जो चेंज कर सकते हैं, मैं बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली करते हुए अरुणिता रेड्डी, जो कि अगेन आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। पति भाई, शिखा पांडे का भी आपके पास में ऑप्शन है, राजेश्वरी गायकवाड़ भी है, बट ऑब्वियसली पिक करने कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको पिक करना हो स्मॉल लीग्स में, तो किसको और कब? पीयूष भाई शिखा पांडे मेरे हिसाब से अगेन दोनों प्लेयर्स को बॉलिंग फर्स्ट बनता है, मतलब ट्राई करना। स्पेशली शिखा पांडे वाला वो सिमिलर इशू है जैसे पूजा अवस्था का हम फेस करते हैं मुंबई वाली गेम्स में, राइट। वैल्यू 2-3 ओवर की पक्का मिल जाएगी। और यहाँ पर अगेन अगर अच्छे फॉर्म में रही स्टार्टिंग में, तो अपफ्रंट भी 2-3 ओवर आ सकती हैं, राइट। एंड सामने हमने देखा कि वल्नरेबल है थोड़ी सी यूपी। तो गुड ऑप्शन अगर आपको जीएल में ट्राई करना हो, बट आपकी जो टॉप 11-12 पिक्स हैं शायद उसमें शिखा पांडे ना फिट हो पाए। तो वो एक इशू है शायद जो आपको यहाँ पर इसका डील करना पड़े। ये और ध्यान रखिएगा, सामने जो होंगी नवगिरे होंगी, और नवगिरे में पहले मैच से बोलता हूँ किसी को विकेट दे सकती हैं। तो अगर आप अर्ली विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवगिरे देंगे विकेट शिखा पांडे को, तो उनको लीजिए कोई एक विकेट, तो फिर आपको ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही जाएगा। तो इसी के साथ पीयूष भाई एक डाउट था, जैसे आपने कहा था कि उमा चित्री ओपन करती हैं, राइट, और हमने देखा था कि नवगिरे भी इसके पहले ओपन नहीं करी थी, जो उन्होंने एक चेंज करा था थोड़ा सा टीम को शफल करने के लिए, एंड वो मुंबई के सामने बहुत ही बढ़िया एक मूव था उनका जब नवगिरे ऊपर आई। और तो सेम विद उमा चित्री के साथ अगर भरोसा दिखाया और अगर वो ओपन करती भी हैं, एंड मान लो अगर नवगिरे ड्रॉप हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है उनकी जगह पे क्या एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे? बिकॉज करंटली जो इनका बॉलिंग सेटअप है वो थोड़ा सा स्ट्रगल तो कर रहा है, तो क्या एक एक्स्ट्रा बॉलर क्या जाएंगे, या आपको लगता है कि कोई और इंडियन बैटर है यहाँ पर इस सेटअप में जिनको शायद वो लेकर आ पाए? मैं आई डोंट थिंक ये नवगिरे को तभी वो ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन है नहीं उनके पास में। और बॉलिंग ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो साइमन ठाकुर, अंजलि सरवनी है। साइमन ठाकुर ने काफी अच्छी बॉलिंग की लास्ट मैच में, बट एक पेसर के साथ तो आप नहीं जा सकते, जो कि यूपी लास्ट मैच में भी गई। इनफैक्ट अंजलि सरवनी थी तब भी वो साइमन ठाकुर बॉलिंग नहीं कर रही थी, तो टेक्निकली एक ही पेसर के साथ जा रहे थे वो। मुझे लगता है ऑप्शन उनके पास में है बहुत ज्यादा, तो यही लाइनअप होनी चाहिए। और उमा चित्री, आई थिंक एक या दो मैच बाद, 2 मैच या 3 मैच बाद, जब वो ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे, शायद उमा चित्री आपको ओपनिंग, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीजन में ओपनिंग करते हुए एक मैच में जरूर दिखेंगे, और अच्छी ऑप्शन भी है ग्रैंड लीग में अगर आपको ट्राई करना। तो इसी के साथ हमारी टीम हो गई है तैयार, और जो चेंजेस होंगे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। व्यू स्पोर्ट का मेरा, और व्यू स्पोर्ट पे आपको AI बेस्ड टीम भी मिल जाएगी, जहाँ पे एटलीस्ट साइका शाक थी लास्ट मैच में, मेरी टीम में नहीं थी, जहाँ प्रतीक भाई की टीम में थी।
क्योंकि हम कंफ्यूज रहते रहे, हीली यस्तिका, बट अच्छी बात यह है इस मैच में खेल रही है तानिया भाटिया। थैंक्स टू तानिया, इसीलिए हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होगा सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रीव्यू अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। प्रतीक भाई, जाने से पहले कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो पीयूष भाई, जाते जाते बस कुछ नहीं, डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टन, अगर जैसे आपने कहा था कि हमने जैसे डिस्कस करा कि कुछ अलग हटके कुछ करना होगा वहां पर, तो मेरे ख्याल से मैग लैनिंग अगेन वो रोल प्ले कर सकते हैं इस टाइम, जैसे हमने लास्ट टाइम बेथ मूनी के बारे में डिस्कस करा था। तो शायद इस वीडियो में हम जाते थे, कुछ तो लोगों को फायदा आई थिंक हो ही गया था उस गेम में। तो सेम मुझे लग रहा है कि शायद मैग लैनिंग के साथ इस गेम में हो सकता है। अंडर द रडार जा रही है, शायद टॉप 5 टॉप 3, सॉरी टॉप 3 सीवीसी चॉइसेस में नहीं आएंगी, बट कैन बी अ वेरी गुड डिफरेंशियल, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। जी, और बैटिंग फर्स्ट जो एक ट्रेंड जो बदल चुका है जब से हम चेन्नई स्वामी से आए हैं, वो है कि अब टीम यहाँ पे, क्योंकि ड्यू नहीं आ रही है, बैट फर्स्ट करना पसंद कर रहे हैं कि एक अच्छा टोटल बनाए फिर उसके बाद प्रेशर डालें, क्योंकि वो चेस में, क्योंकि बड़ा टोटल बन रहा है, वो प्रेशर थोड़ा और एडिशनल हो जाता है। तो टीम्स यहाँ पे जो है पैटर्न बदल चुकी हैं, पहले बैटिंग करना चाह रही है, हमने लास्ट 2 मैचेस में देखा। और तीनों रिजल्ट यहाँ पे जो है बैट फर्स्ट करने वाली टीम में जीते हैं। तो जब आप टीम बना रहे हैं तो जो एक प्लेयर का गेम है, तो जरूर उसमें टॉस भी ध्यान रखिए कौन पहले बैटिंग कर रहा है और क्या ड्यू कब आती है। अभी तक ड्यू नहीं है ये, क्योंकि जो मौसम है दिल्ली का फिलहाल वो काफी ठंडा है, और वो जो डिफरेंस है क्योंकि वेदर में इतना नहीं हो रहा है, और ब्रीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो आपको अभी तक ड्यू बिल्कुल देखने को मिली ही नहीं है। तो जब आप टीम बनाए तो जरूर याद रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाओ कर लो। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। थैंक यू, थैंक यू।